नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके भविष्य में आपका स्वागत। दोस्तों, मैं महेश कुल्हरी आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी का जो पार्ट चल रहा है उसमें हम आगे बात करेंगे। लास्ट जो पार्ट था उस पार्ट के अंतर्गत हमने राजस्थान का क्षेत्रफल की बात की। हमने बात की थी राजस्थान का क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, हमने बात की थी राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में, हमने बात की थी विश्व के संदर्भ में राजस्थान से बड़े कितने देश हैं, छोटे कितने देश हैं। उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है। फिर हमने बात की थी कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की तुलना, कि राजस्थान जो है वो अपना कौन सा स्थान रखता है। हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप व राजस्थान की तुलना की थी, हमने यूरोप महाद्वीप व राजस्थान की तुलना की थी, हमने एशिया महाद्वीप या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी तुलना राजस्थान के साथ की थी। उसके पश्चात हमने बात की थी कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, कौन से जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं। हमने बात की थी कि जैसलमेर जो है वो धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो गहराई से प्रश्न बनेगा, इसलिए हमने प्रत्येक पहलू को छूने की कोशिश की थी। उसके बाद में हमने बात की थी संभागों की, कि राजस्थान में संभाग का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, आपको पता है राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1956 हम बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, और एकीकरण पूर्ण होते ही यानी 1 नवंबर 1956 को, उससे पहले अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में नहीं था, एक अंग्रेज आधिपत्य या स्वायत्त अंग्रेजों का क्या था, प्रदेश था, या हम कहते हैं चिपशिप था। तो 1 नवंबर को वो राजस्थान में मिलते ही राजस्थान में कितने संभाग बन गए थे, 5 संभाग बने थे। और कितने जिले थे, 26 जिले थे। ये हमने चर्चा लास्ट क्लास में की थी। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें संभागों की विशेषता भी करेंगे और किस प्रकार से जिलों का जो क्रम है वो बनता है उस पर भी हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने बात की थी पहला जो संभाग था वो कौन सा है, जयपुर। दूसरा जो संभाग है वो हम बात करते हैं जोधपुर। तीसरा कोटा। चौथा उदयपुर। और 5वां था अजमेर। दोस्तों, आपको पता है कि अप्रैल 1962 और अप्रैल 1962 में राजस्थान में जो सरकार थी वो थी मोहनलाल सुखाड़िया सरकार। कौन सी सरकार थी, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार। और मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने वित्तीय भार को देखते हुए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो थी वो क्या करती, समाप्त कर दी। यानी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सुखाड़िया सरकार ने अप्रैल 1962 में राजस्थान से संभागीय व्यवस्था क्या कर दी, समाप्त कर दी। कौन सी सरकार ने, मैं लिख रहा हूं अप्रैल 1962। सुखाड़िया सरकार ने क्या की थी, संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी। दोस्तों, आपको पता है सरकार पे सरकार बदलती चली गई। समय आया 26 जनवरी 1987 और 26 जनवरी 1987 को जो सरकार थी वो थी हरदेव जोशी सरकार। और हरदेव जोशी सरकार ने क्या किया था, ये जो संभागीय व्यवस्था थी इसे पुनः प्रारंभ की। और उनका मानना था कि अगर किसी प्रदेश का विकास करना है तो उसे सूक्ष्म जो भाग है उसमें क्या किया जाए, विभाजित किया जाए। क्योंकि राज्य सरकार जो जयपुर में बैठती है वो प्रत्येक जो चीज है उसे सही ढंग से
कैप्चर नहीं कर सकती, यानी कहने का उसे सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकती। राज्य सरकार संभागों में बांटेगी, संभाग के जो आयुक्त होते हैं वो क्या करेंगे, जिलों को ध्यान में रखेंगे ताकि प्रत्येक जो चीज है उस पर सरकार का क्या रहे, ध्यान रहे, और कोई भी जो समस्या है उस समस्या को तीव्र गति से क्या किया जाए, हल किया जाए। इसलिए हरदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को क्या किया, संभागीय जो व्यवस्था ये पुनः प्रारंभ की। जैसे ही पुनः प्रारंभ की तो पहले अप्रैल 1962 में कितने संभाग थे, 5 संभाग थे, और जैसे ही 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की, इन्होंने एक संभाग और बढ़ा दिया, और जो छठा संभाग था ये बना था बीकानेर। कौन सा बना था, बीकानेर जो था वो छठा संभाग बना था। फिर आपको पता है हमारी वसुंधरा सरकार जो थी उसने 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को 7वां जो संभाग है, 4 जून 2005 को जो अपना 7वां जो संभाग है, कौन सा, भरतपुर, उसको भी क्या दिया, मान्यता दी। यानी कहने का अर्थ है 4 जून 2005 को राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग बन गए थे, 7 संभाग बन गए थे, और जिले कितने बने थे 2008 में, आपको बता देते हैं कितने जिले बने, 33 जिले बने। दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे कि कौन सा जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है और उस संभाग की क्या विशेषता है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि राजस्थान के जो 26 जिलों के बाद में जो नवीन जिले बने हैं उनका क्रम क्या है। तो पहले तो हमें 7 संभाग याद रखना है। पहला संभाग जयपुर है, दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा, चौथा उदयपुर, 5वां अजमेर। अजमेर कब बना, अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। छठा संभाग जो है वो कब बना, छठा संभाग बना 26 जनवरी 1987, और 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार ने मोहनलाल सुखाड़िया का जो पार्ट था, या हम कहें मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा जो निर्णय था उसे क्या कर दिया था, पलट दिया था, और उसे पलटकर संभागीय व्यवस्था क्या की, वापस जो है वो प्रारंभ की थी। तो दोस्तों 7 संभाग होगी। अब हम बात करते हैं 33 जिले। 26वां जिला आपको पता है कौन सा बना था, अजमेर बना था, और अजमेर के बाद में कितने जिले और बन गए, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, इस प्रकार से 33 जिले बने थे। दोस्तों एकदम सिंपल जो ट्रिक है उसके माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा। देखो जब भी हमारे कोई विपदा आती है या कोई कष्ट आता है तो हम जो लोग हैं वो देवताओं को याद करते हैं, और मोस्टली राजस्थान में पर्टिकुलर वे में हम बात करें कि सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा जो पूज्य देवता है वो हनुमान जी। कौन से, हनुमान जी, या आप लोग कहते हो बालाजी। बालाजी को हम पूछते हैं, चाहे हम पे संकट आए, भूत प्रेत का कोई संकट हो या अन्य कोई संकट हो, तो हम जो है वो बालाजी या हनुमान जी को पूछते हैं। दूसरी, राजस्थान में एक शासक था, ऐसा शासक जिसने कभी हार नहीं मानी थी, चाहे मुगल काल हो, आपको पता है अकबर, और अकबर की अधीनता स्वीकार किसने नहीं की, यानी कहने का था प्रताप। कौन थे, प्रताप। तो हमें एक ट्रिक के माध्यम से, देखो प्रताप जो था चाहे उसके पास मुट्ठी भर सेना क्यों ना हो, उसके बावजूद अकबर की महान सेना के आगे उसने कभी भी घुटने नहीं टेके। तो प्रताप को लेते हुए हम क्या करेंगे, याद करेंगे। देखो एकदम सिंपल ट्रिक है, हमेशा याद रह जाएगी। प्रताप करे हनुमान ने राजीव, 2 बार। देखो 2 में एक मात्रा आती है लेकिन अपने यहां पे लगाएंगे 2 बार। अगर आपको पता है 2 बार करेगा तो याद रखना, 1 बार करेगा धौलपुर और 1 बार करेगा अजमेर। हमें क्या याद रखना, प्रताप करे हनुमान ने राजी 2 बार,
और दो कहाँ पे, एक तो धौलपुर है और दूसरा क्या है, अजमेर। पहले हमें याद रखना, पहले करता है सुबह करता है धौलपुर में और शाम को करता है अजमेर में। कहाँ पे करता है, अजमेर में। तो इतना ही हमें याद रखना है कि प्रताप सबसे शक्तिशाली राजा था। और राजा क्यों बना, क्योंकि वो किसको याद करता था, हनुमान जी को। और कितनी बार करता था, 2 बार। कितनी बार करता था, 2 बार। एक बार करता था सुबह तो करता था धौलपुर में और शाम को करता था अजमेर में। तो देसी भाषा में हम बात करते हैं, प्रताप करे हनुमान न राजी 2 बार। कहाँ पे करता है, एक तो धौलपुर में करता है और एक कहाँ पे करता है, अजमेर में करता है। तो वही याद रखना। तो हम करते हैं, पहले हम बात करते हैं प्रताप। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतापगढ़। करे, करे से बनता है करौली। हनुमान, इससे बनेगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में इसका कोई अर्थ नहीं है नए का। राज्य से बात करते हैं राजसमंद। 2 का अर्थ है दौसा। और दौसा के बाद में है 12 और 12 के पहले है धौलपुर। और धौलपुर से पहले आप सबको पता है 26वां जो जिला था वो कौन सा था, अजमेर था। कौन सा था, अजमेर। तो देसी भाषा में याद करें, प्रताप करे हनुमान न राजी 2 बार। और कहाँ पे, एक करता है धौलपुर में और एक करता है कहाँ पे, अजमेर। कहाँ पे करता है, अजमेर। तो दोस्तों अगर आप कंपटीशन एग्जाम ऑनलाइन देने जाते हो तो अजमेर अपना जो संभाग है जहाँ पे आरपीएससी का मुख्यालय भी है, तो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो एक झील है जो अजमेर मुख्यालय में, प्रॉपर जो मुख्यालय वहाँ पे झील है। और उस झील के किनारे कुछ लगभग 40 से 50 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और वहाँ पर किसका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप बालाजी के मंदिर में जाएं, धूप जरूर लगाएंगे तो ये जो सूत्र है उस समय आपको बहुत याद आएगा। तो देसी भाषा में हम बात करते हैं। सबसे पहले 26वां कौन सा बना है, अजमेर बना है। 27वां धौलपुर बना है। 28वां 12 बना है। 29वां दौसा बना है। 30वां राजसमंद बना है। 31वां हनुमानगढ़ बना है। 32वां करौली बना है। और 33वां कौन सा बना है, प्रतापगढ़ बना है। कौन सा बना है, प्रतापगढ़। अब इनके बनने का जो क्रम है या इनकी जो डेट है वो हमें क्या करनी है, याद रखनी है। तो अजमेर के आप सबको पता है 1 नवंबर 1956 कब बना था, 1 नवंबर 1956। अजमेर मेरवाड़ा जो प्रदेश है वो राजस्थान में मिलाया गया था। उसके बाद में इन तीनों जो जिले हैं इनकी एक साथ हुई थी। धौलपुर जो है, इस धौलपुर का जो निर्माण है वो कब हुआ था, हम बात करते हैं 1982 में। कब हुआ था, 1982 में। और इन तीनों का हम बात करते हैं 1991। हनुमानगढ़ जो है वो 1994 और करौली है वो 1997। और आप सबको पता है कि प्रतापगढ़ जो है, इस प्रतापगढ़ का निर्माण जो है वो 2008 में हुआ था। कब हुआ था, 2008 को प्रतापगढ़ का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। 26 जनवरी 2008 को। कब हुआ था, 2008 को। दोस्तों हम यहाँ पे डेट भी लिखेंगे, 26 जनवरी 2008 जो है, 26 जनवरी 2008 को किसका निर्माण, तो प्रतापगढ़। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डेट की बात करेंगे कि कौन कौन से डेट में इनका क्या हुआ, घटना घटित हुई थी। देखो सबसे पहले धौलपुर की बात करेंगे, अप्रैल, और डेट है 15 अप्रैल। कब हुई थी, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 1982 को किसका निर्माण हुआ था, धौलपुर का निर्माण हुआ था। और दूसरी हम बात करते हैं कि जो 12, दौसा और राजसमंद तीनों की जो घटना है वो इससे लगभग 5 दिन पहले, हम कहें बस 5 दिन पहले, 10 अप्रैल 1991 को 12
दौसा व राज संबंध का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। दूसरी हम बात करते हैं कि हनुमानगढ़ और करौली जो है, इन दोनों ही जो डिस्ट्रिक्ट है, इनका जो निर्माण है वो एक ही महीने में हुआ माना। देखो सन अलग अलग है, लेकिन महीना जो है ऊपर वाले दोनों अप्रैल में, यानी पहला तो जो अजमेर है 1 नवंबर 1956, 56 के बाद में हम बात करते हैं धौलपुर, बारां, दौसा और राजसमंद जो है, ये जो है अप्रैल के महीने में क्या हुए, निर्मित है। जबकि हनुमानगढ़ और करौली जो है, उन दोनों का भी निर्माण जो है वो एक ही माह में हुआ है, और वो जो माह है जुलाई है। कौन सा है, जुलाई महीना। यानी कहने का अर्थ है एक का जो निर्माण है वो 12 जुलाई को हुआ है, और दूसरा जो है 19 जुलाई को। क्या है, 19 जुलाई को। हम कहे हनुमानगढ़ जो है वो 12 जुलाई 1994 को, और ये है 19 जुलाई 1997 क्या क्या है, निर्मित हुए। और प्रतापगढ़ जो है वो 26 जनवरी 2008 को क्या किया जाता है, निर्मित हुआ माना जाता है। आप सबको पता है कि प्रतापगढ़ जो है वो किस समिति की सिफारिश पर निर्मित हुआ। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए कि प्रतापगढ़ का निर्माण जो है वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया है। और हम कहते हैं परमेश चंद्र राव समिति की सिफारिश पर किसका निर्माण हुआ, प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, प्रतापगढ़ का निर्माण। परमेश चंद्र राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान का नवीनतम जो जिला है प्रतापगढ़, वो क्या किया जाता है, निर्मित माना जाता है। तो दोस्तों आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, और उसके साथ में याद रखना है, और ट्रिक क्या है, प्रताप करे हनुमान ने राजी 2 बार, और 2 बार कहां पे, धौलपुर और अजमेर में। तो कहने का अर्थ है देसी भाषा में प्रतापगढ़ 33, करौली 32, हनुमानगढ़ 31वां जिला था, 30वां कौन सा था, राजसमंद था, 29वां दौसा था, 28वां बारां था, 27वां धौलपुर था, और 26वां कौन सा था, अजमेर। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बता देता, अगर पर्सन आ जाए भाई एक ही डेट को हुआ है, राजसमंद, दौसा और बारां, इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हो। यानी कहीं कहीं आपको 28वां पूछ ले और इन तीनों में से एक ही आपको मिलेगा, तो याद रखना एक ही मिले तो एक ही दिन को 10 अप्रैल 1991 को बारां, दौसा और राजसमंद का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसलिए याद रखना कि कोई इन तीनों में से एक ऑप्शन मिले कि 28वां जिला कौन सा बना है, और बारां नहीं हो, दौसा नहीं हो, और क्या हो, राजसमंद हो तो आपको राजसमंद करना होगा। ठीक है, और 28वां जिला दौसा, ये दोनों नहीं हो, बारां भी नहीं हो, राजसमंद भी नहीं हो, तो आपको कौन सा करना पड़ेगा, दौसा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गए राजस्थान के संभाग और राजस्थान के जिले। अब एक एक संभाग को लेंगे अपने, और उनमें कौन कौन से जिले आते हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषता है, इस पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और उन संभागों की प्रमुख प्रमुख विशेषता क्या है। और दोस्तों अगर आपके पास मानचित्र है तो वो लेकर जरूर बैठें, ताकि आप जो है उसे मैप में साथ के साथ भरते रहे। वरना आप हमेशा, मैं कहता हूँ 6ठी क्लास से ये जो चीजें ये प्रारंभ होती है, लेकिन आज तक जो है वो याद नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज भी पूछ लेते हैं, सर ये कौन सा संभाग में आता है जिला। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब तक आप मन लगाकर मानचित्र के माध्यम से रट्टाफिकेशन नहीं करना, रट्टाफिकेशन से कोई चीज जो है वो याद नहीं होती। तो हम जो हैं वो हम बात करेंगे एक एक संभाग को लेकर। तो दोस्तों पहले तो आपको मानचित्र याद होना चाहिए। राजस्थान का मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से आपके पास तो होगा।
ये अपना राजस्थान। और इस राजस्थान में सबसे पहले जो हम बात करेंगे ऊपर से ले लेते हैं। और संभागीय जो व्यवस्था है इसमें अपने जयपुर लेते हैं। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। कौन सा संभाग की बात कर रहे हैं? जयपुर। और मैं यहां पे लिख रहा हूं जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? दोस्तों जयपुर संभाग में यहाँ पे है अलवर। सबसे पहला जो जिला आता है वो अलवर। अलवर जयपुर के दक्षिण में एक जिला है जिसे हम बोलते हैं दौसा। कौन सा जिला है? दौसा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे शेखावाटी में सीकर, और सीकर के बाद में जो हमारा जिला है झुंझुनू। यानी कहने का अर्थ ये है जयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? एक अलवर, दूसरा दौसा, तीसरा जयपुर, चौथा सीकर और पांचवा कौन सा है? झुंझुनू। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। पहला जिला हम बात करते हैं अलवर। अलवर के बाद में जो आता है दौसा, दौसा के बाद में सीकर, सीकर के बाद में झुंझुनू, और एक जो है वो आप सबको पता है कौन सा जिला आता है? जयपुर आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और खुद जो है वो जयपुर। अब इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले आपको पता है राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और दूसरी बात करते हैं कि जयपुर जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो उपजाऊ क्षेत्र है, और जयपुर जो है वो राजधानी होने के कारण जो है राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस संभाग में निवास करती है? तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 नगरों को शामिल करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो आपको पता है जयपुर है पहले नंबर पर, और उसके बाद में दूसरा है, लेकिन यहाँ पे जो बात करते हैं यहाँ पे जो है वो कौन सा? अलवर है। कौन सा है? अलवर है। और उसके अंतर्गत सीकर, दौसा, यहाँ पर भी जनसंख्या जो है वो भरपूर मात्रा में क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वो कौन सा है? जयपुर है। दूसरा, यहाँ से लगातार एक प्रश्न और पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व वाला जो संभाग है वो कौन सा है? जयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा, हम जनसंख्या की जब बात करेंगे तो हम घनत्व की बात करेंगे, हम जो है लिंगानुपात की बात करेंगे, हम साक्षरता की बात करेंगे, लेकिन एक बार पर्टिकुलर वे में जो हम बात करेंगे घनत्व यानी 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोग, और जहाँ पर मनुष्य को ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होती है, वहाँ पे अनुकूल भौगोलिक दशाएं जहाँ पर होगी वहाँ पर जो है वो जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है पहले नंबर पर कहाँ पे है? जयपुर है। और दूसरे नंबर पर कहाँ पे? अलवर। दोनों ही जिलों में जनसंख्या घनत्व जो है वो 500 से अधिक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 500 से अधिक जो है वो लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसलिए आरपीसी जो है वो यहाँ से लगातार प्रश्न बना रही है कि राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले कौन से? तो वहां पे क्रम में होते हैं। तो याद रखना 2 ही 500 से अधिक। पहले नंबर पर है जयपुर, दूसरे पर कौन सा? अलवर, तीसरे पर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो दौसा आता है। कौन सा आता है? दौसा। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला जो संभाग है वो कौन सा है? जयपुर संभाग है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं साक्षरता, और साक्षरता की बात करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है कोटा। लेकिन अगर संभाग की बात करेंगे तो आपको पता है कोटा के बाद में आता है जयपुर, जयपुर के बाद में आता है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आता है सीकर, और 3 जिले जो हैं वो कौन से संभाग में आता है? वो आता है जयपुर संभाग में। यानी पहले नंबर पर जयपुर है, फिर झुंझुनू है, फिर सीकर है, और तीनों की जो साक्षरता है वो राजस्थान में सर्वाधिक मानी जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो संभाग है वो कौन सा है? वो है जयपुर संभाग। कौन सा है? जयपुर संभाग। इसके अलावा जो इसमें जो बात आपको याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि इस संभाग में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो क्या है? सर्वाधिक माना जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि अनुसूचित जो जाति है उस अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत वो सर्वाधिक कहाँ पे है, जयपुर संभाग में। तो पहली बात तो ये याद रखनी। दूसरा जो संभाग आता है वो हम बात करते हैं यहां पे हम बात करते हैं बीकानेर संभाग की। और बीकानेर संभाग की हम बात की थी, कब बना था, 26 जनवरी 1987 हरदेव जोशी सरकार ने इसका निर्माण किया था। तो देखो बीकानेर यहाँ पे, बीकानेर के उत्तर में, और ये जो भाग है ये कौन से संभाग में आता है, बीकानेर संभाग में आता है। मोस्टली जो जिले आते हैं, पहला याद रखना गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, और चौथा कौन सा है, बीकानेर है। कौन सा है, बीकानेर। तो सबसे पहले हमने लिख लिया बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग में जो जिले आते हैं उत्तर से प्रारंभ में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। दोस्तों यहां से जो प्रश्न याद रखना है वो याद ये रखना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है, जोधपुर संभाग, जिसमें 6 जिले आते हैं। हम बात करेंगे जोधपुर संभाग, अगला जो संभाग लेंगे जोधपुर संभाग लेंगे। लेकिन उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है, तो याद रखना बीकानेर जो संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग है। अभी हमने बात की थी अनुसूचित जाति, कहां पे बात की थी, अनुसूचित जाति, और हमने बात की थी प्रतिशत की। अगर आ जाए अनुसूचित जाति सर्वाधिक कौन से संभाग में है, तो याद रखना बीकानेर संभाग में। कौन से संभाग में, बीकानेर संभाग में क्या करती है, निवास करती है। हमें देखो दोस्तों, हमें याद रखना है कि बीकानेर जो संभाग है इसके 3 जिलों की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन कौन से 3 जिले हैं, नहीं, बीकानेर जो संभाग है 2 जिले, एक तो कौन सा गंगानगर है और एक कौन सा है बीकानेर। इन 2 जिलों की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और 2 जिले जो हैं वो कौन से संभाग में आते हैं, जोधपुर संभाग में क्या किए जाते हैं, माने जाते हैं। बीकानेर संभाग में यही जो बात है ये आपको क्या करने, याद रखने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो संभाग आएगा वो आएगा जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग। दोस्तों जोधपुर संभाग में जिले आएंगे, इधर आएगा जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे जालोर, और जालोर के पास है सिरोही, और सिरोही के जस्ट ऊपर है पाली। पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, कितने हुए, 6 जिले हुए। और 6 जिले किस संभाग में आते हैं, जोधपुर संभाग में आते हैं। तो तीसरा जो संभाग है वो है जोधपुर संभाग, और जोधपुर संभाग में जो बात है कितने जिले हैं, 6 जिले। बीकानेर संभाग में 4 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं, इधर से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो याद रखना है वो याद रखना सिरोही, सिरोही के बाद में जो आता है पाली, पाली के बाद में याद रखना जालोर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, हो गए 6, और एक जो है वो जोधपुर।
कितने हो गए? जोधपुर दिख रहा होगा, हाँ जोधपुर, ये जो संभाग है जोधपुर संभाग में आते हैं। हम बात करते हैं इसकी विशेषता, और विशेषता आप सबको पता है कि सिरोही से लेकर पाली से लेकर जोधपुर पूरा का पूरा बेल्ट जो मरुस्थलीय बेल्ट है, और इस कारण से राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग वो कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग पहले, यानी सबसे ज्यादा जो भूमि है वो किस संभाग में है? जोधपुर संभाग में। दूसरी जो विशेषता याद रखनी है कि ये जो संभाग है इसमें 10 की वृद्धि दर जो है, यानी 10 सालों में जो जनगणना होती है, इसमें सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले जो जिला, जैसे आपको पता है बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ये जो है ये सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले जिले हैं। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले जिले हैं। दूसरे, यहाँ पर मरुस्थलीय जिले होने के कारण यहाँ पे जो साक्षरता है ये बहुत कम पाई जाती है, और हम कहें कि राजस्थान में सबसे कम जो साक्षरता है यानी 59.52 वो कहाँ पे है? इस संभाग में। तो लिखते हैं सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। तो दोस्तों कितने संभाग हो गए? पहला जो क्या था जयपुर संभाग, दूसरा हमने किया था बीकानेर, तीसरा हमने कौन सा कर लिया? बाड़मेर। अब जो है यहाँ पे करते अजमेर संभाग। अजमेर में जो आएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में हम बात करते हैं टोंक, और टोंक के बाद में हम बात करते हैं नागौर। इसकी बात करें नागौर की। तो सबसे पहले संभाग नंबर 4 है अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग में जो बात याद रखने, जिले ही याद रखने, कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले याद रखना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में जो नंबर आता है दूसरा वो आता है नागौर का। नागौर के बाद में तीसरा आता है टोंक, और चौथा जो है वो अजमेर। कितने हैं? अजमेर। और इसकी जो विशेषता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जो संभाग है वो कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग है। कौन सा संभाग है? अजमेर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे उदयपुर संभाग की। कौन से संभाग की बात करें? उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग की जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पे है बांसवाड़ा, यहाँ पे है डूंगरपुर, यहाँ पे प्रतापगढ़ है, यहाँ पे चित्तौड़ है, और यहाँ पे है राजसमंद। कितने जिले आ गए? 6 जिले आ गए। कितने जिले आए? 6 जिले। कौन कौन से हैं याद रखना? उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़ है, चित्तौड़ और उदयपुर के ऊपर राजसमंद है। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। और यहाँ पे जो याद रखने, आपको पता पूरा का पूरा जो है बेल्ट आदिवासी बेल्ट है, और इसलिए राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जो है वो किस संभाग में सर्वाधिक रहती है? तो किस संभाग में रहती है? उदयपुर संभाग में। कौन से संभाग में रहते हैं? उदयपुर संभाग में ये रहते हैं। दूसरी बात याद रखते हैं कि जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग राजस्थान के 2 ऐसे संभाग हैं जहां पर 6 जिले क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। यानी जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, और उदयपुर जो संभाग है उसमें भी कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तो 2 तो विशेषता ये होगी। और तीसरी जो विशेषता याद रखनी है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस संभाग में है? वो उदयपुर संभाग। यानी उदयपुर संभाग की 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो याद रखनी है लिंगानुपात, बात करेंगे लिंगानुपात जब हम राजस्थान की जनसंख्या पढ़ेंगे। दूसरी याद रखनी है
और आप सबको पता है कि उदयपुर संभाग में आदिवासियों का जो कुंभ है बाणेश्वर नवटापरा नामक स्थान पर, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर, वो भी यहीं पे है। तो इसलिए सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करते हैं? उदयपुर संभाग में क्या करते हैं? निवास करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। दूसरा हम नेक्स्ट जो है, कितने हो गए? 5 संभाग, छठा संभाग है वो हम बात करते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग में पहला जो जिला आएगा वो आएगा बूंदी, दूसरा बारा, तीसरा कौन सा था? झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये किस संभाग में आते हैं? कोटा संभाग में क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। इस संभाग की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है कि ये जो भाग है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। पथरीला भूमि नहीं है, किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। और इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला वो पर्वत श्रृंखला है जो दोनों ही मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है। चर्चा करेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी में हम मानसून पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा व अरब की खाड़ी की शाखा जब यहाँ पर मिलते हैं तो मूसलाधार इस क्षेत्र में वर्षा, छोटे नागपुर के पठार से ये क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो इस भाग में वर्षा होती है। जब वर्षा रेखीय प्रवाह कर लेती है तो उसे हम बोलते हैं नदी। क्या बोलते हैं? नदी। और आपको पता है कि राजस्थान में नदियां बहुत कम है। वैसे पढ़ने में हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बारहमासी जो नदियां हैं वो बहुत ही कम है। बहुत सारी किताबों में अलग अलग तथ्य दे रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि चंबल नदी की क्या विशेषता है, बनास नदी की क्या विशेषता है, माही नदी की क्या विशेषता है और लूनी नदी की क्या विशेषता। यहाँ पे जो बात आपको याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां जो है वो किस संभाग में है। तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? कोटा संभाग आएगा। कौन सा संभाग आएगा? कोटा संभाग आएगा। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जो याद रखनी है कोटा संभाग की, कि इस संभाग में पथरीली भूमि होने के कारण जो है यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या क्या की जाती है? पाई जाती है। दो विशेषता, एक तो याद रखना सर्वाधिक नदियां, और दूसरी विशेषता है न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है, ये कौन सी संभाग की विशेषता है? कोटा संभाग। और लास्ट जो संभाग बचा है वो हमारा संभाग है भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर 1, 2, 3 और 4 कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। इस संभाग की जो विशेषता आपको याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि ये सबसे नवीनतम संभाग है, पहली बात। दूसरी जो विशेषता याद रखनी है कि ये संभाग है, आपको मानचित्र से पता चल जाएगा, आसानी से समझ में आ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम जो क्षेत्रफल है वो किस संभाग में पाया जाता है। सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किस संभाग में है? भरतपुर संभाग में माना जाता है। और आप सबको पता है कि कम क्षेत्रफल है, लेकिन ये जो बेल्ट है ये यूपी से क्या करता है? टच करता है। और इधर वाला जो बेल्ट है वो किससे टच करता है? मध्य प्रदेश से क्या करता है? स्पर्श करता है। तो आगे की जो बात है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, मेरे को जहाँ तक अनुभूति हो रही है, आपको जो है वो जिले, राजस्थान के 33 जिले और 7 जो संभाग हैं उनकी विशेषताएं तथा कौन से संभाग में कौन से जिले हैं ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जहाँ तक संभव हो इस क्लास को आप तसल्लीबद्ध रूप से बैठकर देखें। जब तक आप लोग तसल्ली से कंटिन्यूस क्लास नहीं देखेंगे तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना क्या होता है? आवश्यक होता है।
यानी दृढ़ निश्चय का अर्थ ये है कि हम जब भी पढ़ने बैठें तो हमारे मन में ये बात होनी चाहिए कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, उठेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए तो रीट तो क्या चीज़ है, मैं ये कहता हूँ RS कॉलेज लेक्चरर या भारत की सबसे बड़ी से बड़ी जो एग्जाम है वो भी आपके सामने छोटी नजर आएंगी, लेकिन उससे पहले आपको दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। यानी लगन से, कड़ी मेहनत से और नियमित रूप से अगर आप पढ़ाई करोगे, मन लगा कर करोगे, तो बड़ी से बड़ी जो नौकरी है वो आपको छोटी से छोटी नजर आएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम राजस्थान की स्थलीय सीमा और राजस्थान के भौतिक स्वरूप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। यानी पहले स्थलीय सीमा करेंगे और स्थलीय सीमा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर हम चलेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।